पीरियड में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। लेकिन इस गलती को आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति का दुर्भाग्य यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीदकर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी ही मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पति पर कोई भी संकट आ सकता है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। उससे आपके पति और आपके ऊपर विपदा आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें। उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर घर में किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे कि बच्चे से हाथ लगा सके तो यह जरूर गिरेगा। तो यह गलती न करें, क्योंकि दोस्तों, अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। सिंदूर का गिरना शास्त्रों में अपशगुन माना गया है और भक्तों विशेष करके सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार में कमी आ सकती है और घर में तकरार हो सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है, तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। दोस्तों, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार यह गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और दोस्तों, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे इकट्ठा करके नाली या कचरे में न डालें। इससे सिंदूर का अपमान होता है।
सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ प्रभाव चला जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दो। अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा, न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है, इस बात का विशेष का ध्यान रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को छूना चाहती है वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं, समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों, आपको सिंदूर में 1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दान में जिसमें भी आप सिंदूर रखती है उसमें 1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से, वह सिंदूर लगाने से आपके पति की उम्र लंबी होती है और आपके घर में पति के साथ कभी तकरार नहीं होगी। दोस्तों, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन यह अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं हैं तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर्ग के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से बन नहीं रही है या घर में क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। सिंदूर में माता रानी का आशीर्वाद छिपा होता है और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर आएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है और इससे अगर कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती हैं और ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है।